इस लेसन में मैं आपको बताऊंगी एक्सेस सब स्ट्रिंग्स, इसका क्या मीनिंग है। देखें, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग है और उसमें से हम एक इंडिविजुअल कैरेक्टर को रन करवाना चाहते हैं, जैसे सपोज इसमें से मैं एज लेना चाहूँ या ई को सपोज अगर हमने रन करवाना है तो उसको हम इंडेक्सिंग कहते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखते थे, हम सपोज अगर मैं आपको बता देती हूँ, इसको मैं थोड़ा सा इरेज करती हूँ और इसको मैं चाहती हूँ कि मुझे यहाँ मिल जाए एज। तो इंडेक्स में क्या होता है, आपने जीरो से काउंट करना है, आर को 0 1 2। तो हमें अगर एज चाहिए तो हमारे पास एज आ जाएगा, राइट। आर ए एच, इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को भी हम रन करवा सकते हैं, लेकिन यहां हम सीख रहे हैं एक्सेस सब स्ट्रिंग्स। यानी अगर आप चाहते हैं कि 3 लेटर या 4 लेटर्स, आपने 4 कैरेक्टर्स या आपने रन करवाने हैं या 3 करवाने हैं, तो वो भी हम करवा सकते हैं। कैसे, इंडेक्स स्लाइसिंग, स्टार्ट इज टू स्टॉप, आपने स्टार्ट लिखना होगा, इज टू स्टॉप लिखना होगा कि कहाँ स्टॉप हो जाए, और उसको हम कहते हैं इंडेक्स स्लाइसिंग। वो एक स्लाइस बन जाता है। String slicing returns a string section by addressing the start and the stop indexes। क्या मीनिंग है इसका, देखिए इंडेक्स को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में आपने लिखना है। यहाँ आपने लिखना है कहाँ से आपको इसके कैरेक्टर चाहिए, टू से, और कहाँ स्टॉप हो ये आपने लिखना है। क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है कि हमारे पास एक लॉन्ग वर्ड होता है और उस वर्ड के अंदर एक और वर्ड भी बन सकता है। जैसे देखिए, स्टूडेंट अंडर स्कोर नेम, मैंने यहाँ पे रहीला का नाम दे दिया, और अगर मैं इसका इंडेक्स देखूं, यहां से इसके कैरेक्टर काउंट करूं, एच ई ई एल, तो ये एक और वर्ड बन रहा है हील, राइट। तो स्ट्रिंग स्लाइसिंग रिटर्न्स अ स्ट्रिंग सेक्शन, ये एक स्ट्रिंग कंप्लीट है, इसका हम एक सेक्शन ले लेंगे जिसको हम इंडेक्स स्लाइसिंग कहते हैं। बाय एड्रेसिंग, कैसे, हमें लिमिट देनी होगी कि कहाँ से स्टार्ट हो और कहाँ वो स्टॉप हो। लेकिन याद रहे कि ये अगर आप इसको काउंट करेंगे तो ये कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कैरेक्टर्स हैं। लेकिन अगर आपने इसका इंडेक्सिंग करनी है तो ये 0 से शुरू होगा, 0 1 2 3 4 5 6, राइट। अगर आप चाहते हैं कि आपने यहां तक ये 4 लेने हैं, देखें ये काय पे आएगा, इसका इंडेक्स क्या है, 5 है। अगर आप चाहते हैं कि 5 पे स्टॉप हो, 2 से स्टार्ट हो और 5 पे स्टॉप हो, तो आपने यहाँ एक 6 लिखना होगा। अगर आप चाहते हैं कि ए भी शामिल हो जाए, तो सपोज अगर मैं आपको अगली एग्जांपल में बताती हूँ, यहाँ पे मैंने बस आपको ये बताया कि अगर आप चाहते हैं कि आपका 5 पे यानी 2 3 4 5 इंडेक्स पे हो, तो आपने एक 6 जरूर लिखना होगा एक्स्ट्रा, क्योंकि ये इंडेक्स 2 से तो शुरू होगा लेकिन स्टॉप कब होगा, जस्ट बिफोर द स्टॉप इंडेक्स लोकेशन। करके मैं आपको बताती हूँ, राइट। अब हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं, तो देखिए ये हील आ गया। तो यहाँ पे यही सेम चीज लिखी है कि इन स्ट्रिंग स्लाइसिंग रिटर्न्स अ स्ट्रिंग सेक्शन, ये एक स्ट्रिंग का सेक्शन हमारे पास आ गया। तो उसमें आपने क्या बताना होता है इंडेक्स में, कि कहाँ से स्टार्ट हो, और अगर यहाँ पे आपने 6 लिखा है तो ये 5 पे स्टॉप होगा। स्टार्ट ये 2 से ही होगा, देखिए 0 1 2, लेकिन ये स्टॉप होगा जस्ट बिफोर द इंडेक्स लोकेशन। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, देखें यहाँ मैंने क्या लिखा है कि कमेंट में लिखा है एड्रेसिंग द थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ कैरेक्टर्स, और यहाँ है यूजिंग स्लाइस। अगर मैं चाहती हूँ कि प्रिंट में मैं कुछ लिखना चाहती हूँ, देखिए सेम एग्जाम्पल है, स्टूडेंट अंडर स्कोर नेम रहीला है, प्रिंट क्या करे, स्लाइस का वर्ड आ जाए, स्टूडेंट अंडर स्कोर नेम 2:6, ये तो हमारी एक तरह से समझे हेडिंग आ जाएगी, ये लिखा हुआ आ जाएगा। इसको भी हम एग्जीक्यूट करवा के बताती हूँ, फिर हम दोनों में डिफरेंस देखते हैं कि क्या है। देखिए इसमें सिर्फ हील का वर्ड आया था, अगर आप सिर्फ वेरिएबल यहाँ पे यूज करेंगे तो आपके पास जो आउटपुट आएगी वो स्ट्रिंग में आएगी, लेकिन जब आप प्रिंट का वर्ड यूज कर लेंगे इससे पहले, जो कि एक फंक्शन है, तो ये आपके पास कोटेशन में नहीं आएगा। यहाँ मैंने ये सेट कर लिया था कि ये भी लिखा हुआ है, स्लाइस स्टूडेंट अंडर स्कोर नेम 2:6, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ आ गया। आप इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ जो वेरिएबल सेट किया है उसका नाम लिख लें, आप इसकी ये चेंज करके देख लें,
प्रैक्टिस करना अब आपका काम है, राइट? कुछ भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ये हमने प्रिंट के बाद एक स्ट्रिंग लिखा है, इसलिए ये कोटेशन जरूरी है। स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम एक वेरिएबल का हमने यहाँ नाम लिखा है, इसलिए यहाँ पे कोटेशन नहीं लगाई, क्योंकि ये ऑलरेडी राहिला के इक्वल है जो कि कोटेशन में लिखा गया है। जो भी आप काम करें उस पर कंपेरिजन करके जरूर देखें, इससे आप ज्यादा सीखेंगे। आगे एक और एग्जाम्पल में आते हैं। यहाँ सेम एग्जाम्पल है राहिला, लेकिन यहाँ कैसे लिख सकते हैं, इस सेम चीज को हम ऐसे भी कर सकते हैं। स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू राहिला, कमेंट में मैंने लिख दिया है 3rd 4th एंड 5th, सेकंड भी आएगा, यहाँ पे हमारे पास सेकंड भी आना चाहिए, 3rd 4th एंड 5th कैरेक्टर्स इंडिविजुअली। सी प्रिंट कैसे प्रिंट करें, ये लाइन आपके पास आए लिखी हुई, तो आपने इसको स्ट्रिंग में लिखा है, इंडेक्स 2 3 4 एंड 5 ऑफ द स्टूडेंट नेम, और स्टूडेंट नेम, फिर स्टूडेंट नेम 2 यानी इंडेक्स 2 आ जाए, प्लस स्टूडेंट नेम इंडेक्स 3 आ जाए, स्टूडेंट नेम इंडेक्स 4, स्क्वायर ब्रैकेट पे आपने लिखना होता है इंडेक्स को, इंडेक्स 5 आ जाए, राइट? ऐसे ही आपने इसको लिखना होगा। जब हम इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे तो आपके पास इंडेक्स 2 3 4 ये ऐसे आ गया और ये हील बन गया। यानी अगर आप चाहते हैं, बेटर बहुत अच्छा होगा कि आप इस तरह लिख लें कि एक साथ ही आप लिख लें 2:6 स्टार्ट और स्टॉप, लेकिन अगर आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं। देखिए एक दफा मैं आपको यहाँ दोबारा दिखाती हूँ कि आप ऐसे भी इंडिविजुअली भी लिख सकते हैं, राइट? अब आगे चलते हैं। यहाँ देखें एक लॉन्ग वर्ड है, मैंने एक वेरिएबल सेट किया, उसका नाम मैंने लिखा लॉन्ग वर्ड, और वो है एक्नॉलेजमेंट। अब आप देखें एक्नॉलेजमेंट में एक वर्ड हमारे पास नॉलेज भी बन सकता है, ये देखें। तो यही है कि आप उसका पार्ट भी रन करवा सकते हैं। प्रिंट लॉन्ग वर्ड, पहले मैंने यहाँ पे 3 ऑप्शन दी है कि पहले लॉन्ग वर्ड को वो प्रिंट करे, उसके बाद लॉन्ग वर्ड 2:11, यानी देखिए 0 1 2 सेकेंड इंडेक्स से ये शुरू होगा, लेकिन स्टॉप कहाँ होगा, जस्ट बिफोर द इंडेक्स लोकेशन। देखें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 है M, ये इससे पहले स्टॉप होगा। अगर आप चाहते हैं कि ये ई पे स्टॉप हो तो आपने इसको 11 लिखना होगा यहाँ पे, और यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स लिखनी है तो देखें यहाँ पैरेंथेसिस नहीं लगाना, यहाँ आपने कॉमा लगाना है, और आखिर में इसको हम क्लोज करेंगे, इज द 3rd कैरेक्टर टू द 11th कैरेक्टर। इसको भी हम रन करवा के दिखाती हूँ मैं आपको। देखें मैं इसको ऐसे आपको करके दिखा दूँ ताकि आप इसकी जब प्रैक्टिस करें तो कोई कॉमा, कोई प्लस साइन, कोई पैरेंथेसिस आपसे मिस ना हो जाए, अदरवाइज आपके पास एरर आ जाएगी, राइट? देखें बहुत स्लो में इसको लेके जा रही हूँ ताकि आप इसको पहले देख के इसकी प्रैक्टिस करेंगे और फिर इसी तरह की कोडिंग आपने तैयार करनी है। और अब इसको हम रन करवाते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, नॉलेज, प्रिंट लॉन्ग वर्ड नॉलेज, सेकंड पे आया नॉलेज इज द 3rd कैरेक्टर थ्रू द 11th कैरेक्टर, नॉलेज इज द इंडेक्स 2 K थ्रू इंडेक्स 10 E, राइट? इसके बाद मैंने आपके लिए ये 2 वर्ड लॉन्ग वर्ड तैयार किए हैं, ये कॉन्सिक्वेंसेस है, ये कैरेक्टराइज्ड है। अब आपने सेम इसको ऐसे ही करना है, इसमें से देखेंगे क्या वर्ड बन सकते हैं। चले मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन इस तरह लिख के आपने प्रैक्टिस करनी है कि यहाँ से देखें ये सीक्वेंसेस भी बन सकता है, सीक्वेंस भी बन सकता है, यहाँ से एक्ट भी बन सकता है, एक्टर भी बन सकता है। अब आपकी स्लाइस इसके बनाएं, और जो भी आप उसको प्रिंट करवाना चाहते हैं आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप जरूर पूछिए। साइमा एकेडमी को साथ में जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत शुक्रिया।